Hey everyone, I am Manish sir, physics faculty. Welcome you all in this class for finest and easiest way to learn the concept. Now, the topic are unification and reductionism. What is the unification? If displaying various phenomena by the single law or single theory, that is called unification. Means simply you can say different phenomena are explained by single law or simply you can say rule. Unification means different phenomena are explained by single law. बहुत सारे फिजिक्स की बहुत सारे फिनोमेना को एक सिंगल लॉ, एक कॉमन रूल, एक कॉमन लॉ से अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन कहते हैं. वंस अगेन आई रिपीट माई सेंटेंसेस. डिफरेंट फिनोमेना को अगर एक सिंगल लॉ, एक कॉमन रूल से एक्सप्लेन किया जाता है, इसी को हम यूनिफिकेशन कहते हैं. फिर से रिपीट करते हैं. सिंगल लॉ से बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन कहलाता है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फिजिक्स में जैसे लेंज लॉ है, एक क्लास 12th में है. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है. किरचॉफ सेकेंड लॉ है. बर्नौलीज प्रिंसिपल है. ये जो लॉ है ये एक्सप्लेन किए जाते हैं एक कॉमन लॉ से, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लेंज लॉ एक्सप्लेन करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक्सप्लेन करते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन कहते हैं. मतलब एक कॉमन लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लेंज लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, किरचॉफ सेकेंड लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यही क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन कहलाता है. और फॉर एग्जांपल जैसे कह सकते हैं कि हम ग्रेविटेशनल लॉ से क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं. एक कॉमन रूल से हम जैसे एप्पल फॉलिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं, मून कैसे करता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, और भी बहुत सारी फिनोमेना हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल लॉ से क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन मीन्स एक सिंगल और कॉमन रूल से अगर आप बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट आर रिडक्शनिज्म. व्हाट इज द रिडक्शनिज्म? हमको समझना है कि रिडक्शनिज्म क्या है. रिडक्शनिज्म क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम के, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में करके उसको सॉल्व करना ही क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है. मतलब आप कह सकते हैं ब्रेकिंग
complex problem, breaking complex problem into smaller part and then solving those problem is called रिडक्शनिज्म। मतलब क्या है? बड़ी से बड़ी समस्याओं को, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्से में करके उसको सॉल्व करना ही क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि बीकर है और इस बीकर में क्या है? लिक्विड है, और हम मानते हैं सपोज दैट इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस ओवरऑल लिक्विड का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कैसे है, क्यों है? अब इस चीज को समझने के लिए, इस बड़ी प्रॉब्लम को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इसको छोटे छोटे स्तर पे जाके छोटे छोटे पार्ट में इसको स्टडी करते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें क्या रिलेशन होता है। थैंक यू।